बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 3:43 हुए हैं। 23 मई जुमे का दिन, आज क्लोजिंग का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं बताऊंगा फ़िज़िकल मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल है, जी आप इंटरनेशनल मार्केट को कवर करते हैं, फ़िज़िकल में नहीं बताते। तो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि फ़िज़िकल में रेट क्या होगा। और हमारी वीडियो का टॉपिक भी आपने ऑलरेडी देख लिया है कि गोल्ड जो है वो आपका 4,10,000 तक जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट का रेट डिस्कस कर ले। तो इंटरनेशनल मार्केट हमारी चल रही है 33-23। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट 33-45 लगा सकती है, लेकिन कल मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है 32.75 की, और उसके नीचे एक बहुत उससे भी बड़ी सपोर्ट है 32.50, जो कि पहले एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी जो नहीं टूट रही थी। अब मार्केट ने उसको फिर सपोर्ट बना लिया और मार्केट आपकी 3300 के घरों में बढ़ी है। अब अगर आज मार्केट अपनी क्लोजिंग देती है 3300 के घरों में और उसके बाद आज रेजिस्टेंस अपना ब्रेक करती है 3345 का, तो नेक्स्ट आपका रेट होगा 3,60,000 से 3,65,000 पीस रेट आपका। और आपका पठूर का रेट होगा 3,58,000 3,55,000 3,58,000 से 3,55,000। ठीक है। अब जिन लोगों की खरीद है 3,40,000, उनका सवाल होगा क्या हम यहाँ पर बेच दें। भाई आपने जब गोल्ड खरीदा था 3,60,000 का, 65,000 का, 70,000 का भी खरीदा लोगों ने, 80-90,000 का भी खरीदा। पठूर लोगों ने 3,80,000 में खरीदा। आपने तब नहीं बेचा सिर्फ इस लालच में कि हमने इसको 4 लाख या 3,90,000 95,000 पे बेचना है। और पीस भी लोगों ने इसी वजह से नहीं बेचा कि हमने पीस 4,10,000 से 4,15,000 से कम नहीं बेचना। अब जब मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, 3509 का ऑल टाइम हाई लग के मार्केट ने नीचे 3,120 3,250 ये लेवल्स टेस्ट किए, तो लोगों ने फ़ौरन पैनिक होकर सेल करना शुरू कर दिया कि मार्केट तो गई। भाई मेरे, जब मार्केट में आपने फुल स्विंग के अंदर अपना गोल्ड सेल नहीं किया और आज आपका गोल्ड बढ़ रहा है ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके, तो आप उसको बेचने की बात कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि लोग इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं, लोग इतने पैनिक सेलिंग में क्यों जा रहे हैं। तो आपने इंतज़ार करना है। मैंने आपको डेट बता दी है, अभी है आपका ख़रीदारी का वक्त। मैंने इससे 2-3 वीडियोस पहले आपको कहा था ख़रीदारी करें। अगर आपके पास कैश है 30% अपना गोल्ड में रखें, 70% अपने पास रखें। जब गोल्ड फिर बाउंस हो 3400 को घरों में जाए, वहाँ से हमें रेजिस्टेंस क्लियर हो कि मार्केट अब 3470 3480 लगा सकती है, तो फिर हम अपना गोल्ड दोबारा ख़रीदेंगे, बाकी का 40%। वैसे तो ख़रीदारी आपको छोटे रेट्स के ऊपर भी कराई थी कि नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ख़रीदेंगे। अब यहाँ पर अब मार्केट अगर 30% आपने अब ख़रीद लिया, इसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे आ गई 3250 3220 $3200, तो पैनिक में सेल नहीं करना कि जो हमने ख़रीदा हुआ है इसको बेच दे। ये कोई इतनी बड़ी ख़रीदारी नहीं की आपने। 3,40,50 के दरमियान में अगर आप ख़रीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं कि ये माइनर डिप्स हैं, आपकी माइनर पुल बैक्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के। फ़र्ज़ करें आपने, हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने रेट बताया था 3,25,000 और 3,25,000 मैंने मैक्सिमम कम करके बताया था। मार्केट वहाँ तक नहीं गई, गोल्ड आपका वहाँ तक नहीं गया, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए गोल्ड मार्केट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिटकॉइन की आप बात कर ले तो बिटकॉइन $1,12,000 क्रॉस कर चुका है। अमेरिकन रिजर्व सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, और आपकी ऑल्टरनेटिव करेंसीज में सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू कर रहा है कि नेक्स्ट आने वाले फेज़ के अंदर आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। मैक्सिमम आपका गोल्ड $4,500 नेक्स्ट ईयर में, और मिनिमम जो आपका गोल्ड जा सकता है वो $3,700 पर ऑन्स तक जा सकता है। और ये फैक्ट और फिगर्स बता रहे हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स में बात कर रहे होते हैं, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं, अगर लोग उससे तजाद कर रहे हैं, कोई बंदा उससे बारगेनिंग कर रहा है, तो आप उसको करने दें। मैंने कभी कमेंट सेक्शन को देखकर अपना गुस्से का इजहार नहीं किया कि आप लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों करें। मुझे पता है कि ट्रेंड लाइन को देखकर पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब गोल्ड नीचे आता है लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, जब लोग नीचे से ऊपर जाता है और लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। गलती इसमें क्या कर रहे हैं कि जब ख़रीदने का वक्त है तब बेच देते हैं, और जब बेचने का वक्त होता है तब हम ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये दो चीज़ों का आपने बैलेंस रखना है।
गोल्ड को बेचने का ना सोचें। अगर आप में से कोई बंदा बेचने का सोच रहा है तो वो सिर्फ वो बंदा सोचे जिसको इमीडिएटली या इमरजेंसी कैश की ज़रूरत है। अगर आपको कैश की ज़रूरत नहीं है तो आपने गोल्ड क्यों बेचना है। बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ये है, गोल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। ये मैं कोई तसल्ली के साथ बात नहीं कर रहा या आपको किसी किस्म की तसल्ली दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स के बेस पे है और हम अपने पेड ग्रुप के अंदर यही चीज़ बताते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं शाम में अपडेट करूंगा आपको मार्केट की मज़ीद यूएस सेशन के बाद, और उसमें मैं आपको मार्केट का मज़ीद बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप में से अगर कोई बंदा हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा जो वीडियो में दिया गया नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें। हमारा पेड ग्रुप है, उसको आप बाय कर सकते हैं, उसकी प्रीमियम मेंबरशिप, और उसके बाद इंशाल्लाह मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।